हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 95 सॉल्व करेंगे। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बस आप इस पार्ट को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जुड़ जाइए, अपना तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न एनालॉजी का है। 18 है, 52 है। यहाँ पर आप एक अनुपात डाल दीजिए। तो 12 को आप किसके साथ रिलेट करेंगे? 18 से 52 आप कैसे जाएंगे? 18 गुना 3 कीजिए तो आपको 54 मिलेगा, -2 कर दीजिए तो 52 हो जाएगा। उसी प्रकार 12 है, यहाँ पर 12 गुना 3 कीजिए तो 36 मिलेगा, -2 कर दीजिए तो 34 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है। दूसरा क्वेश्चन, भिन्न का चयन करना है। DWHS है, BYDW है, CWFS है, EVJQ है। कौन सा इसमें भिन्न है आप निकालिए उसको, कौन सा अलग है। तो यहाँ देखिए DW है, हम लोग जानते हैं D का W विपरीत होता है, SH है, H का S होता है, H का S होता है, S का H होता है, पता ही है हमें। BY आपस में विपरीत होते हैं, DW आपस में विपरीत होते हैं। CW है, C का W नहीं होता है, C का विपरीत क्या होता है? 6 यानी CX। ठीक, तो ये फिर लास्ट में आप देखिए E भी है, तो E का भी होता है और J का Q होता है। ऑप्शन C ही भिन्न है, क्योंकि बाकी में 4 अल्फ़ाबेट है तो 2 आपस में विपरीत हैं, इसमें नहीं है C में, तो ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। भिन्न का चयन करना है आपको। 11 है, 115 है, 10 है, 90 है, 9 है, 72 है, 8 है, 56 है। क्या लगा पाएंगे लॉजिक इसमें? आप देखिए 10 से 90 हो रहा है, 10 गुना 9 करेंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। 9 और 72 है, 9 गुना 8 करेंगे तो आपको 72 मिल जाएगा। 8 56 है, तो 8 गुना 7 करेंगे तो आपको 56 मिल जाएगा। क्या आपको समझ में आया? समझ में यही आया कि ये 10 था तो इसको 1 कम करके 9 से गुना कर दिए तो ये वाला आ गया। 9 था, 1 कम करके 8 से गुना कर दिया तो 72 मिल गया। 8 था, 1 कम करके 7 से गुना कर दिया तो 56 मिल गया। तो क्या यहाँ 11 है, इसको 1 कम करके 10 से गुना कर देंगे तो 115 मिलेगा? नहीं, 110 मिलेगा। इसीलिए यही अलग है, यही भिन्न है, ऑप्शन है। ठीक, और इसमें एक लॉजिक काम करता है, उसको भी देख लीजिए। ये 10 है तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो आपको 100 मिलेगा। अब माइनस वही 10 कर दीजिए तब आपको 90 मिल जाएगा। यहाँ भी वही चीज़ होगा, 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो 81 हो जाएगा। अब -9 ही कीजिए तो 72 हो जाएगा। यहाँ 8 है, 8 का स्क्वायर कीजिए तो आपको 64 मिलेगा। अब -8 ही कीजिए तो आपको 56 मिलेगा। यहाँ क्या वो चीज़ होगा, 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 121 मिलेगा। 121 में 11 माइनस करेंगे तो 110 होना चाहिए, तो यहाँ 115 है, इसलिए यही अलग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए। यदि DEAR की कूट भाषा 68321 है तो TRAC की कूट भाषा क्या होगी? इसको सॉल्व कीजिए। क्या है? D है, E है, A है, R है, यही है। इसको क्या लिखा है इसने? 68321। चलिए इसका प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए। 4 5 1 R का 18। तो इसने क्या लिखा है देखिए, यहाँ पर 6 लिखा, इसका 8 लिखा, इसका 3 लिखा, इसका 21 लिखा। तो 4 + 2 5 + 3 1 + 2 18 + 3 क्या सीरीज गया? +2 + 3 +2 + 3। तो वही चीज़ आप इसके साथ कर दीजिए। पहले तो सभी का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। T का 20, R का 18, A का 1, C का 3, किंग्स 11। ठीक है, अब इसको आप +2 + 3 +2 + 3 कर दीजिए। तो आप 20 + 2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22। 18 + 3 करेंगे तो 21। ठीक, 1 + 2 करेंगे 3, 22 21 3, और फिर लास्ट में है 3 + 3 6 हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ 11 + 2 13 हो जाएगा। कहने का मतलब 22 21 3 6 13, 22 21 3 6 13, 13 ऐसे भी लास्ट में था यहाँ पर एक ही ऑप्शन में, तो आपको ऐसे भी लास्ट वाला डिजिट देख करके आंसर निकाल लेना था, समय आपका बचत हो जाता। 22 21 3 6 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए पाँचवा देखिए। पाँचवा क्या है? 583 है, 293 है। 488 को आप किसके साथ रिलेट कर पाएंगे? सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है। आप लोग आंसर लगाइए।
583 है, 293 है। कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, कोई कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, देखिए तो नहीं करेगा। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है वो समझिए। अच्छा लॉजिक है। जब आप इसको आपस में जोड़ेंगे ना, 5 + 8 + 3 को, ठीक, तो 8 × 5 = 13, 3 = 16 होगा। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे ना 2 + 9 + 3, तो इसका मान हो जाएगा 9 × 2 = 11, 3 = 14। ठीक है, 16 से 14 हो गया, -2 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 + 8 + 8 तो हो जाएगा 4 × 8 = 12, 8 = 20। ठीक है, तो इसमें जब आप -2 करेंगे ना तो आपका 18 होगा। ठीक है, तो 18 जो हो रहा है वो कौन सा ऑप्शन को जोड़ने से हो रहा है। अगर आप ए को जोड़ेंगे 2 और 9 = 11, 1 = 12 हो रहा है। बी को जोड़ेंगे 7 × 3 = 10, 8 = 18 हो रहा है। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, सी को जोड़िए 8 × 4 = 12, 7 × 19 हो जाएगा, 8 + 5 = 13, 1 = 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको भी वीआई कर लीजिए, पूछे जाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि WRITE को RWIET और MONTHLY को NOMTYLH लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। सॉल्व करिए। क्या है, W है, RITE, उसको क्या लिखा, R लिखा, WIET यही लिखा है। तो देखिए जितना अल्फ़ाबेट उसमें है सेम इसमें भी है, तो हम लोगों का काम आसान हो गया। सेम जब अल्फ़ाबेट रहे तो क्या होता है, सिर्फ स्थान का अदला बदली किया जाता है। वो अब किस प्रकार किया है वो आपको समझना है। आर को यहाँ ले आया, W को यहाँ ले गया, आई को रहने दिया, ई को यहाँ ले आया, टी को यहाँ ले गया। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, MONTHLY। ठीक है, इसको क्या लिखा, N लिखा, O लिखा, M लिखा, T लिखा, Y लिखा, L लिखा, H लिखा। इसमें क्या हुआ है देख लीजिए, N यहाँ है, M वहाँ ले गया। ठीक है, O साथ रहने दिया, फिर बीच में ये T है, T को रहने दिया, फिर Y, H सीधा L हो गया। कहने का मतलब है देखिए यहाँ कितना लेटर था, 1 2 3 4 5 था, तो इसने 2 2 का ग्रुप बना दिया क्रॉस करके और बीच वाला को रहने दिया। यहाँ जब 1 2 3 4 5 6 7 था तो इसने 3 का क्रॉस किया और बीच में रहने दिया, फिर इधर 3 को क्रॉस किया। ठीक है, बीच वाला को सेम रहने दिया है दोनों में। तो अब इसको लिखिए, क्या है देखिए, A है, M है, S है, TERDAM, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो बीच वाला को आपको रहने देना है, तो 9 में आपको 4 निकाल लेना है, इधर से 4 और इधर से 4, तो बच गया ई। तो ई तो ई रहेगा ही, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब आप क्रॉस वाइज कीजिए। अब क्या कर सकते हैं, ए को तो यहाँ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको टी यहाँ लेना पड़ेगा। ठीक, और एस को यहाँ लाना पड़ेगा और एम को यहाँ लिख देना होगा, TSM। क्या आप यहीं से आंसर निकाल सकते हैं, क्या जरूरी है आपको पीछे जाना। TSMA आपको ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, आपको समय बचत हो गया। ठीक है, किसी में है क्या, STMAE है, देखिए है, सी में है, आप नहीं निकाल सकते हैं, आपको बनाना ही होगा। ठीक है ना, नहीं है, सॉरी, ये तो ES से स्टार्ट है। यहाँ क्या है, TSMA किसी में नहीं था, तो ऑप्शन ए सही हो गया। चलिए पूरा अगर सोल्व करना है तो कर लेते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये R लास्ट में चला जाएगा, ये M यहाँ चला आएगा। ठीक है, फिर ये D इधर चला जाएगा, फिर ये A इधर आ जाएगा, MADR। तो यहाँ देखिए MADR है भी। ठीक है, ऑप्शन ए ही सही होगा इसका। ठीक, चलिए 7वां देखते हैं। यदि नेचर NATURE को MCQYM के लिखा जाता है तो CREST को किस प्रकार लिखा जाएगा। लिखिए, N है, A है, TURE, मत लिखिए इसको ना प्लेस वैल्यू में लिखिए। 14 है, A का 1 है, T का 20 है, U का 21 है, R का 18 है, E का 5 है। ठीक है, इसको क्या लिखा है देखिए, M को 13 लिखा, C को अब 3 लिखेंगे,
क्यू को आप 17 लिखेंगे, वाई को आप 25 लिखेंगे, एम का प्लेस वैल्यू आपका 13 होता है, के का 11 होता है। देखिए अब क्या हुआ है, 14 - 1 हो गया, 1 + 2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 20 - 3 हो गया, 21 + 4 हो गया, 18 - 5 हो गया, और यहाँ +6 हो गया। तो आप देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 क्रमांगत संख्या में बढ़ते हुए गया कॉन्जुगेटिव नंबर में, लेकिन एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, यानी माइनस से स्टार्ट हुआ, माइनस प्लस चला गया। ठीक, तो सेम आप इसके साथ कीजिए। क्या है, 3 लिखेंगे सी का प्लेस वैल्यू, आर का 18 लिखेंगे, ई का 5 लिखेंगे, एस का 19 लिखेंगे, टी का 20 होता है ये। अब इसमें आपको क्या करना है, -1 +2 -3 +4 -5 माइनस 1 2 3 4 5, 3 - 1 करेंगे 2 मिलेगा, 18 + 2 करेंगे 20 मिलेगा, 5 - 3 करेंगे 2 मिलेगा। ठीक है, फिर 19 + 4 करेंगे 23 मिलेगा, 20 - 5 करेंगे 15 मिलेगा। ठीक है, तो आपको देखिए आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर 2 है तो ये बी का प्लेस वैल्यू है, 20 का टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी है यानी BTB, और 23 होता है डब्लू का, 15 होता है ओ का, BTBWO। देखिए ऑप्शन डी में है BTBWO, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि विशिष्ट कूट भाषा में RAIN को SW और COATER को RUW लिखा जाता है, तो इस भाषा में REMADE को क्या लिखा जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। RAIN है, आर का प्लेस वैल्यू 18, ए का 1, आई का 9, एन का 14। क्या लिखा है, एस का हो गया 19 और डब्लू का हो गया 23। लगा लिया दिमाग, कैसे हुआ, 18 + 1 करके 19 को लिख दिया, और 9 + 14 करके 23 को लिख दिया। ठीक है, 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ा गया है। अब इसको आप लिखिए, क्या है, CO। क्यों लिखे हम इसको, प्लेस वैल्यू लिख दें, 3 हो गया सी का, ओ का 15, ए का 1, टी का 20, ई का 5, आर का 18। अब 2 करके आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 15 3 18 हो जाएगा। ठीक, 20 1 21 हो जाएगा, और 5 18 5 23 हो जाएगा। तो 18 आर का प्लेस वैल्यू, 21 यू का, 23 डब्लू का, तो RUW लिखा भी है इसने बाकायदा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब आप आंसर की तरफ बढ़िए, 2 को ग्रुप बनाइए, आर और ई है, तो यहाँ लिखते हैं आर का 18, ई का 5, जोड़ दीजिए तो 23 हो जाएगा। 23 किसका प्लेस वैल्यू होगा, डब्लू का। आपका डब्लू से स्टार्ट होने वाला है, तो आपका बी नहीं हो सकता है, आपका डी तो है ही, डब्लू क्यों नहीं होगा। तो हम सब बना ही लेते हैं। चलिए, एम और ए है, एम का 13, ए का 1, 13 + 1 यानी 14 हो जाएगा। 14 किसका, एन का। तो डब्लू और एन ऑप्शन सी वाला में आपको दिखाई दे रहा है, होना चाहिए बी नियमानुसार, लेकिन सी टाइप हो गया तो सी ही मानेंगे। तो डब्लू और एन इसका सही आंसर हो जाएगा। और आई लास्ट भी चेक कर ही लीजिए, डी है और ई है, डी का प्लेस वैल्यू 4, ई का 5, जब आप जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 तो आई का ही होता है। तो ऑप्शन सी जो टाइप हुआ है वही सही है, WNI। ठीक, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि EAR बराबर 235, TEA के बराबर 7238, तो KARATE बराबर क्या होगा, NTPC 26/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए। ई लिखा है, ए लिखा है, आर लिखा है, उसको इसने 2 3 5 लिखा। टी ए नहीं है, TE है, TE के है, इसको इसने क्या लिखा है, 7 2 3 8। किसका मान निकालना है, KARATE को। अब देखिए कैसे मान निकलेगा इसका, तो यहाँ के को आपको निकालना है। तो आप यहाँ देखिए के को क्या लिखा है इसने, 8 लिखा है,
तो आप भी 8 लिख दीजिए। ए का निकालना है तो देखिए आपका ए का 3 है, ए यहाँ भी है, कॉमन है 3 है, तो आप यहाँ 3 रखिए। आर है, आर को यहाँ देखिए 5 लिखा गया है तो आप भी 5 लिख दीजिए। ए का फिर हमें 3 लिखना है। टी है, टी को 7 लिखा गया है, 7 लिखिए। फिर ई है, ई को इसने 2 लिखा है यहाँ पर, तो आप 2 लिखिए। तो हो गया 835 372। कहाँ है 835 372? 835 372, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे। यदि TRACTOR को 14 लिखा है, TROLLEY को भी 14 ही लिखा है, तो SCOOTR स्कूटर को आप क्या लिखेंगे? अच्छा है, ये ट्रैक्टर है, ये ट्रॉली है, ये स्कूटर है, समझ गए? इसको लिखिए। 14 किस आधार पे लिखे यार? कितना अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या 7 गुना 2 14 हो जाएगा? ठीक है। यहाँ कितना है? 2 3 4 5 6 7 ही है। यहाँ भी 7 गुना 2 14 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 गुना 2 यहाँ भी 14 हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 14 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसका डाटा आप लिखने जाएंगे, टी का 20, आर का 18 तो बहुत हो जा रहा था, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ने के टाइम थोड़ा सा दिमाग को चलाना है कि क्या इसमें करा जा सकता है और क्या इसमें करेंगे जो जल्दी बनेगा और आंसर सही आएगा। 11वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। निम्न श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? गुरुबरी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, ये नहीं कि पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने चले जाइए, आंसर की भी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 15 है यहाँ, 15 है कि 115 है? 15 होना चाहिए, लग रहा है 115 लिखाया है, ठीक है। ये 64 है, ये 80 है, ये 25 है, सब में अलग अलग है, ठीक है। यहाँ के है, जे है, एल है, एम है। आप किसी भी तरफ से जाएंगे तो आपका आंसर निकल जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए 4 का स्क्वायर, ये देखिए 5 का स्क्वायर, ये देखिए 6 का स्क्वायर, ये देखिए 7 का स्क्वायर, तो अगला 8 का स्क्वायर होगा जो 64 मान देता है। 64 वाला ऑप्शन यही है, तो हम लगा देंगे, ठीक है। आगे चेक भी करना है अल्फ़ाबेट भी, तो कर सकते हैं। बी में आप +2 करेंगे तो डी मिल जाएगा। लिख लें इसका प्लेस वैल्यू, अगर दिक्कत हो रहा है तो। देखिए बी का क्या होगा? 2, डी का प्लेस वैल्यू 4, एफ का 6, एच का 8। नहीं देख रहे हैं? 2 से 4 हो गया, +2 हो गया, 4 से 6 +2, 6 से +2 8, 8 से +2 करेंगे तो क्या हो गया? 10। 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है? जे का, तो जे 64 सही आंसर हो गया। चलिए 12वां देखते हैं। ये क्यों? ये तो सॉल्व हो चुका है, 14 था इसका आंसर, 2 बार टाइप हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। 13वां क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्या है? AHB का अर्थ है AB का पिता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है और इस रिलेशन में आपको मांगा है तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार P का V से क्या संबंध है, ठीक है। P से V का संबंध निकालना है आपको। तो चलिए P@Q है, ठीक है। तो यहाँ देखिए A@B है, इसका अर्थ क्या है? A B का पति है। पहले में A था, बाद में B है, तो यहाँ A B का पति हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ P है पहले में, तो P जो है Q का पति हो जाएगा। ये P है, Q का पति हो जाएगा, इधर ही लिख सकते हैं। P Q का पति हो गया, P Q का पति हो गया ना, तो P हो जाएगा पॉजिटिव और Q निगेटिव। क्योंकि जब P पति हो गया, ठीक, तो Q पत्नी होगा ही होगा, ठीक है। समझिएगा इस बात को। कहा था ना A@B का अर्थ A B का पति है, तो यहाँ P@Q है, तो P Q का पति है, तो इसीलिए P जब पति है तो Q पत्नी होगा ही होगा, ठीक है। पति पत्नी का संबंध हम बना दिए। अब फिर हम कहाँ से चलेंगे? P से Q गए, अब Q से हम S पे आएंगे, ठीक है। तो $S है, तो डॉलर वाला यहाँ चिन्ह है। $B का अर्थ है A B की माँ है, तो यहाँ Q U की माँ हो जाएगी, U की माँ हो जाएगी Q, ठीक है। U की माँ हो गया। अब फिर हम U बराबर R पर चलेंगे। तो A बराबर B का अर्थ है A B का भाई है, तो U बराबर R है ना, तो U R का भाई हो जाएगा। तो R का भाई हो जाएगा U, तो भाई को पॉजिटिव कर देंगे, जेंडर इसका पुल्लिंग हो गया, ठीक है। अब फिर हम चलेंगे R% S पर। तो A% B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो यहाँ R S की पत्नी हो जाएगी, S की पत्नी हो जाएगी R, तो S पति हो जाएगा। S को ऊपर पॉजिटिव करना होगा आपको, ठीक है। अब SH भी है,
तो ए एच बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। तो यह एस जो है भी का पिता है, तो भी नीचे हो जाएगा, ठीक, बन गया। अब आपको रिलेशन स्थापित कर देना है, क्या मांग रहा है आपसे, पी का भी से क्या संबंध है। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जिससे कहता है उससे चलते हैं। भी से कहा है तो आप भी से चलिए पी पर। तो भी का पिता हो गया एस, एस का पत्नी हो गया आर, पत्नी का ये भाई हो गया यू। तो क्या हो गया, पिता पत्नी पत्नी का भाई, यानी पिता हो गया, ये पत्नी है तो माँ हो गया भी का, और माँ का भाई मामा हो गया, ठीक है। और मामा का ये मम्मी है, यानी यू का माँ है, और माँ का ये पति है इसका। तो न मामा का यानी यू जो मामा हुआ ना, उसकी माँ और पिता है ये। तो मामा का माँ और पिता कौन होगा आपका, मामा का माँ आपका नानी हो जाएगा, अब मामा का पिता आपका नाना हो जाएगा। तो यहाँ पी का बात करा है और पी यहाँ पुल्लिंग है, तो नाना हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, नाना हो जाएगा, नाना सही रिलेशन है। चलिए 14वां सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व कीजिए, क्या है, ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही है, ठीक है, शतरंज खेल रही है, ठीक है। ओ कैरम बोर्ड क्यों बना रहे हैं, शतरंज की बात हो रहा है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं शतरंज है, ठीक, लाइन भी खींच सकते हैं। ममता और नंदनी सुबह में शतरंज खेल रही है। अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, तो जानते ही आप लोग पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। तो यहाँ में क्या करना है, सूर्योदय की तरफ देख रही है अगर नंदनी, तो पूरब की ओर सूर्योदय होता है इधर, तो नंदनी इधर देख रहा है, इसका मतलब नंदनी यहाँ बैठा है, एन यहाँ रख दिए, तब ना इसका फेस अंदर है, इधर है तो यहाँ देख रही है, वही कहा अगर नंदनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, ठीक है, जिस समय वह खेल रही है। तो ममता किस दिशा की ओर देख रही है, तो शतरंज खेलेगा तो दो आदमी खेलता ही है, एक आदमी अगर इधर देख रहा है तो एक आदमी इधर से बैठा होगा, तो वो इधर देख रहा होगा पश्चिम की तरफ। ममता किस दिशा में, पश्चिम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16वां देखते हैं, क्या है, ए यू है ई क्यू है, तो ई ओ का क्या होगा। रिलेशन में आप अगर ए यू से ई क्यू पे आते हैं तो आपको ई ओ से सभी ऑप्शन में किस पर जा पाएंगे। चलिए संबंध स्थापित हम लोग करते हैं। प्लेस वैल्यू लिख लिया जाए, 1 है और यू का 21 है, यहाँ पर 5 है और क्यू का 17 है। देखिए क्या रिलेशन आप लगा पाएंगे, 1 से 5 हो गया, प्लस 4 हो गया, 21 से 17 हो गया, माइनस 4 हो गया, ठीक। यहाँ क्या है, ई है 5 है, ओ है 15 है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, 5 से प्लस 4 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है, और 15 में आप माइनस 4 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। तो आई हो जाएगा 9 का प्लेस वैल्यू और के हो जाएगा 11 का प्लेस वैल्यू, किंग्स 11। तो आई और के सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17वां नंबर क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रीन को, देखिए एनटीपीसी 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ग्रीन को 20, 92, 22, 21, 3 लिखा जाता है, ब्लू को 25, 15, 622 लिखा जाता है, तो WHITE को आप किस प्रकार लिखेंगे, ठीक। तो चलिए समझते हैं क्या किया गया है। क्या है, G है, R है, EE है, N है, क्या लिखा है 20, उसके बाद 9 है, 2 है, फिर 2 है, 13 है। कुछ लिंक लगा पाए, अभी तक लग गया होगा। देखिए जी का उल्टा क्या होता है, टी, GT रोड या गुजरात रेटन टीम, तो टी का प्लेस वैल्यू 20। आई का, आर का उल्टा आई होता है, इंडियन रेलवे IR, तो आई का प्लेस वैल्यू 9। ई का क्या होता है बताए हैं आपको, आप लोग को LOVE में L का उल्टा O और V का उल्टा E, ठीक है। तो ई का भी हो जाएगा, तो V का प्लेस वैल्यू 22, EE है तो फिर ई का भी हो जाएगा, तो V का 22, और M का N होता है, N का M होता है विपरीत वैल्यू। तो देखिए तो कुछ नहीं किया है, विपरीत वैल्यू को लिख दिया गया है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं B का Y होता है, बाय तो 25 लिख दिया,
एल का वो होता है तो 15 लिख दिया। यू का क्या होता है, उप, यू का एप, उप, ठीक है। तो एप का 6 होता है तो यहाँ 6 लिखा है। फिर ई का भी होता है तो बी का 22 लिखा है। तो हम समझ गए विपरीत वैल्यू को सिर्फ लिख दिया गया है और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ डब्लू है, ठीक, WHIEE, ठीक है। तो डब्लू का डी होता है दिल वाले, DW, तो डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं 4। एच का क्या होता है, स्टेट हाईवे, SH होता है ना, एस का उल्टा एच होता है, तो एच का एस हो जाएगा। तो एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 19 होता है, तो आप 19 लिखिए। 4 और 19 हो गया। आई का उल्टा आर होता है, आई इंडियन रेलवे, तो आर का 18। फिर टी का GT रोड, जी का लिखेंगे हम 7, ई का फिर भी का 22। तो क्या हो जाएगा, 4 19 18 7 22, 4 19 18 7 22, 4 19 18 7 22, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सभी में ऑप्शन ए के बाद सी टाइप हो गया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 18वां देखते हैं हम लोग। क्या है, एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से 14वां स्थान प्राप्त किया और वत्सला ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच 12 छात्र, कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या कितनी है, NTPC 2021 में क्या है। एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से ऊपर से 14वां प्राप्त किया, ये राजीव है, और वत्सला ने नीचे से 32वां, नीचे से 32वां, ठीक है, 32वां वत्सला, ठीक। और क्या कह रहा है, प्राप्त किया। कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच 12 छात्र है, अच्छा राजीव और इसके बीच में 12 है। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो सभी को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44, 44 और 14 58 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 4 2 14 8 और 3 1 4 1 5, 58 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। नीचे दी गई स्ट्रिंग में प्रत्येक पद से सभी अक्षरों को हटा दिया जाता है और शेष संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सी संख्या स्ट्रिंग के मध्य में आएगी। ये भी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है NTPC का, ठीक है, अच्छा प्रश्न है, सॉल्व कीजिए कैसे करेंगे। आपको इसने कह रहा है स्ट्रिंग में प्रत्येक पद से सभी अक्षरों को, कहने का मतलब ए को हटा दीजिए, आर को हटा दीजिए, भी को हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए, एस को हटा दीजिए, ठीक है, सी को हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए, भी को हटा दीजिए, एफ को, मतलब इसने अक्षर को हटाने को आपको बात किया है, संख्या को नहीं, तो हमने हटा देंगे, ठीक, हमें हटा देना है। और ध्यान रखना है शेष संख्या को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। आरोही मना होता है बढ़ते क्रम और अवरोही मना होता है घटते क्रम, तो आरोही में कहा है तो हम बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप सबसे छोटा कौन है, आपको देखना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी बनेगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, अब देखिए सबसे छोटा 33 44 41 54 21 56 46, तो आपको 21 ही दिखाई दे रहा है, तो आप लिखिए पहले 21, बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटा लिखना है, आरोही बोला है, सबसे छोटा हम 21 लिख पाएंगे, 21 लिख दिए, ठीक। 21 के बाद आप देखिए क्या लिख पाएंगे, 21 के बाद आप क्या लिख पाएंगे, 21 के बाद क्या लिखेंगे, 36 है, यहाँ पर 32 है, 32 से भी छोटा कुछ है कहीं नहीं है, तो 21 के बाद 32 लिखेंगे, ठीक, 32 के बाद कुछ है 33 यहाँ है तो 33 लिखिए, तो 33 लिख दिए। 33 के बाद 34 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, 34 नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 तो यहीं पर है, तो आप 36 लिखिए, ठीक। 36 के बाद 37 दिखाई दे रहा है, 37 नहीं है, 38 भी नहीं है, 39 नहीं, 40 भी नहीं, 41 भी नहीं, 41 है, यहाँ पर है, 41 लिखिए, 41 हो जाएगा। उसके बाद 42 नहीं है, 43 भी नहीं है, 44 यहीं पर है, 44 लिखिए। 45 नहीं है, 46 देखिए यहाँ पर है, 46 लिखिए। 46 के बाद 47 है, 47 लिखिए। 48 है क्या, 48 नहीं है, 49
49 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 51 भी नहीं है, 52 नहीं है, 53 नहीं है, 54 है। तो आप 54 लिखिए। ठीक, उसके बाद 55 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 55 लिखिए। और है 55, हाँ यहाँ 56 है तो 56 लिखिए। 57 है कहीं? 57 57 नहीं है, 58 नहीं है, 59 59 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 61 है, 61 लिखिए। 61 के बाद क्या है? 68 दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है, अब तो सब हो गया, तो यहाँ 68 लिखिए। ठीक, बस हो गया सब। कहा आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो कौन सी संख्या स्ट्रिंग के मध्य में आएगी? अब सबसे मध्य में कौन आएगा आप देख लीजिए। तो आपको सबसे पहले गिन लेना था कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या 13 हम उतार पाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो 13 है। तो मध्य कैसे निकालेंगे हम? 13 में 6 एक तरफ बांट दीजिए, 6 एक तरफ बांट दीजिए, 12 हो गया। बीच में जो बच गया वो बीच वाला हो गया। ठीक है, तो 6 ले लीजिए। 1 1 2 3 4 5 6 ले लिए इधर, तो यही हो जाएगा, बीच में 46 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिएगा उधर भी 6 ही बचा होगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक, 46 इसका सही आंसर है। कितना समय लगेगा? इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा तब आप जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्हों में के स्थान पर आ सकती है। यह भी एनटीपीसी का ही प्रश्न है। 123 123 110 110 21 121 108 108। अगला क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ आपको साफ साफ दिखाई देगा -2 का, यहाँ भी -2। यहाँ जब आप जाएंगे 110 से 108 पे, यहाँ भी -2, 108 से 109 -2। अगला क्या होगा? 121 -2 करेंगे तो 119 बन जाएगा। फिर यहाँ भी 121 से -2 करेंगे तो 119 बन जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 21वां नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उल्टे वर्णमाला क्रम, जैसे ए को 26 और 2 को 1, 2 नहीं है जेड है, ए को 26 और जेड को 1 के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। हालांकि यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है, कोई भी व्यंजन है उसके ठीक पहले और ठीक बाद एक अगर स्वर आ जाएगा तो इसको आपको 66 लिखना पड़ेगा। ठीक, 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो इस कूट भाषा में लीगल के का कूट क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ समझना होगा कि ए को 26 लिखना है, मतलब उल्टा लिखना है, विपरीत लिखना है। जेड को 1 लिखना है तो विपरीत ही हुआ। जेड का 26 है, जेड का विपरीत ए होता है तो 1 को 1 लिखना है। ए है, ए का विपरीत जेड होता है, जेड को 26 लिखा है। ठीक है, तो एल है, तो अभी बताया आपको एल ओ भी ई में, लब में एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई। तो एल है तो एल को उल्टा हमें ओ लिखना है। ठीक, तो ओ का प्लेस वैल्यू जो होगा वो लिख दीजिए। 15 हम लिख पाएंगे, हम 15 लिख दिए। ई का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ई का प्लेस वैल्यू नहीं लिखना है, इसका उल्टा ई का भी होगा तो 22। ठीक है, पहले यहाँ भी कर देंगे और फिर 22 लिख देंगे। अब पी आपको जी है, आप जी को क्या लिख पाएंगे? ये जो जी है, ये जी है, इसको ध्यान देना है आपको। इसने कहा था, क्या कहा था? यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर आता है, तो देखिए जी के पहले आया ना एक स्वर ई और जी के बाद भी एक स्वर ए, तो इसने वही कहा है यदि किसी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर यानी भावेल आता है तो उसे 66 लिख देना है। तो जी को आपको 66 लिख देना है। ठीक है, समझ गए? अब फिर ए का विपरीत आपको जेड है तो 26 लिखना पड़ेगा। एल का फिर ओ होता है तो आपको ओ का 15 लिखना पड़ेगा। तो क्या आंसर होगा? 15 22 66 26 15। 15 22 66 26 15 ऑप्शन डी में है। ठीक है, अच्छा लॉजिक है, VVI करिए, फिर से पूछे जा सकते हैं। चलिए 22वां नंबर देखिए। 6 मित्रों ABCDEF, ठीक है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता ही है और 6 बोला है तो 6 तो ठीक है। प्रत्येक आम, सेब, संतरा, कीवी, अमरूद और अंगूर में से एक एक फल खाना पसंद करते हैं। डी को आम खाना पसंद है। चलिए हम 6 घर बना लेते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। A B C D E F, ठीक, लिख देते हैं A B C D E
एफ। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कहा है। डी को आम पसंद है, ये डी है, आम पसंद है, अभी आम का सीजन भी है। ठीक है, आम पसंद है। सी को ना तो अंगूर, सी को, अच्छा यहाँ है, सी को ना तो अमरूद पसंद है और ना ही कीवी पसंद है। सी को क्या पसंद नहीं है? अमरूद, अमरूद और कीवी पसंद नहीं है इसको, तो क्रॉस मार दिए। ठीक है, नहीं है। ई को संतरा पसंद है, ई है, इसको संतरा पसंद है, विटामिन ई। ठीक है, नहीं संतरा में तो विटामिन सी रहता है, चलिए नहीं जाते उस पर। ई को संतरा पसंद है, ठीक है, ई को संतरा पसंद है। एफ को ना तो अंगूर पसंद है और ना ही अमरूद, लास्ट में एफ है ना, इसको क्या है? ना तो अंगूर पसंद है ना ही अमरूद, तो इसको अंगूर नहीं पसंद है और ना ही अमरूद, अमरूद क्रॉस मार दिए, दोनों नहीं पसंद है। ए को सेब पसंद है, ए को सेब पसंद है। इनमें से किसे अंगूर पसंद है? अब आप बताइए। अब देखिए, एफ को अंगूर पसंद नहीं है और अमरूद। अब यहाँ दोनों में देखिए अमरूद पसंद नहीं है, आप देख सकते हैं, इसको भी अमरूद पसंद नहीं है और इसको भी अमरूद पसंद नहीं है। तो अमरूद अब कहाँ जाएगा? अमरूद अब बी में चला जाएगा। बी को भी तो कुछ पसंद है, प्रत्येक को पसंद है, तो बी में चला जाएगा आपका अमरूद। एक झंझट आपका अब ख़त्म हो गया। ठीक है, अमरूद यहाँ से बंद हो गया, यहाँ से भी अमरूद हट गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? इनमें से किसे अंगूर पसंद है? ठीक, इसको अंगूर पसंद नहीं है, एफ को क्रॉस मारे हैं। ठीक, तो और यहाँ पर कीवी इसको भी पसंद नहीं है, तो अब अंगूर यहाँ चला जाएगा कीवी के पास, इसको आप अंगूर दे दीजिए और कीवी यहाँ से आप यहाँ ले आइए एफ के पास। ठीक है, तो अंगूर किसे पसंद है? तो सी को पसंद है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सबको एक एक चीज़ पसंद हो गया, ए को हो गया सेब, बी को हो गया अमरूद, सी को हो गया अंगूर, डी को आम, ई को संतरा और एफ को कीवी। ठीक, ऑप्शन सी सही हो गया, सी को अंगूर पसंद हो गया। चलिए 22वां देखिए, प्रश्नाकृति है और उत्तराकृति है। यहाँ ये विरित है, ये भी विरित ही है, लेकिन इसने क्या किया? विरित में कितना भाग में बांट दिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 को भाग में बांट दिया। तो आपको यहाँ चतुर्भुज टाइप का ये दिया हुआ है, इसको भी आप 8 भाग में बांट दीजिए। ठीक है, देखिए कहाँ 8 में बटा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो बटा हुआ है। ऑप्शन ए ही तो सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ दिक्कत हो गया था, यहाँ 5 था तो यहाँ में ई तक भी करना था, अगर आंसर में 5 हो जाता तो अलग से ऐड करना पड़ता। तो पाक से हम लोग का आंसर ए ही आ गया, एक ही आ गया 8 भाग में, बाकी कोई 8 भाग में नहीं बटा हुआ है। तो ऑप्शन एक सही हो गया, ए सही हो गया। 23वां नंबर क्वेश्चन, हैच के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले हैच को पकड़िए, यहाँ भी हैच, यहाँ भी हैच, यहाँ भी हैच। तो हमें पता है भाषा में जो साथ में होता है वो विपरीत नहीं हो सकता है। तो अब हैच के साथ में देखिए ये एरो है, कौन है? ये है, तो ये कभी विपरीत होगा? नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। ये स्टार है, यहाँ है, कभी विपरीत होगा? नहीं होगा। जो साथ में वो कभी विपरीत होगा ही नहीं। ठीक है, तो जो विपरीत होगा वो साथ में नहीं होगा। क्या होता है पासा में, जो विपरीत होता है वो आपको दिखाई ही नहीं देगा। अगर आपका 6 आया है ना पासा में, तो 1 आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि 1 उस तरफ में है, विपरीत में। समझ गए? ये तो जानते ही होंगे आप लोग। चलिए, तो क्या करना है? अब क्या बच गया आपका? ये वाला भी सिंबल आप देखिए, यहाँ हैच के बाद यहाँ साथ में है, साथ में है, तो ये भी विपरीत नहीं होगा। ठीक, तो बच गया आपका ये जो है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। जब 3 क्रॉस लग गया, 3 नहीं हुआ, तो जो बच गया वही तो होगा। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। हैच का विपरीत यही डबल एरो है। चलिए हम लोग 24वां क्वेश्चन देखते हैं। अब डबल एरो के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा? अब इसको भी निकालिए, पकड़िए, डबल एरो यहाँ पर है, तो ये नहीं हो सकता है और @ नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। और छांट पाएंगे आप? और नहीं छांट पाएंगे, एक ही में डबल एरो है, तो ये नियम इसमें नहीं लगेगा। तो अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा कॉमन ढूंढिए,
तो यहाँ देखिए आपको ये एरो मिल रहा है, डबल एरो, ठीक है। तो एक तो हम इसको पकड़ेंगे ही, डबल पसा को, 2 नंबर पसा को, चूँकि हमको इसको निकालना है। और जब हम यहाँ देखेंगे कि इसमें हमें कॉमन एट द रेट मिला, क्योंकि यहाँ भी कॉमन एट द रेट है, तो चलिए अब एट द रेट को हम लिखेंगे और घुमा के घड़ी की दिशा में निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं पहला पसा, कॉमन लिखते हैं एट द रेट, लिखते हैं दूसरा पसा, कॉमन लिखते हैं एट द रेट, ठीक। घड़ी की दिशा में चलिए, एट द रेट से घड़ी की दिशा में आएंगे, पहला पसा में तो एरो सिंगल मिलेगा। इसमें आप घड़ी की दिशा में जाएंगे तो आपको ये वाला मिलेगा। मैंने घड़ी की दिशा में चल रहे हैं हम, जब ए से आप घड़ी की दिशा में चलेंगे नीचे ही आएगा घड़ी ना, और जब यहाँ एट द रेट से आप चलेंगे तो ऊपर जाएगा। घड़ी तो ऐसे ही चलता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ चलेंगे तो ये वाला स्टार हमें मिलेगा, ठीक है, ये वाला स्टार मिलेगा, ठीक। फिर चलेंगे एट द रेट से तो यहाँ हैच मिलेगा, तो यहाँ हम हैच लिखेंगे। इसमें चलेंगे तो डबल एरो मिलेगा, तो डबल एरो मिलेगा, तो यहाँ अब क्या होता है, सब आपस में विपरीत होता है, ठीक है। ये क्या होगा, हैच का विपरीत डबल एरो हो गया। तो यहाँ मांगा किसका है, डबल एरो का, हैच हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, ठीक। और ये सिंगल एरो का स्टार हो जाएगा, और जो बच गया वो एट द रेट का विपरीत हो जाएगा। 6 को है ना, यहाँ 3-3 का ग्रुप है, तो ये इसमें और जो बच जाता है वो इसका बच जाता है। तो हमें हैच का निकालना था, ये डबल एरो का, तो हैच आ गया, ये डबल एरो है, ऊपर हैच है, ठीक। चलिए 25वां देखिए, यदि गुना का अर्थ घटाना, भाग का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ भाग और घटाव का अर्थ गुना, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ऑप्शन ए को पकड़ के जाना है, बी को पकड़ के जाना है। जहाँ डिफ़िकल्ट आ जाएगा कि वहाँ से अब समीकरण मतलब सॉल्व करने में पॉइंट में आ रहा है, तो वहाँ से हम लोग छोड़ देंगे, ये तो इसका नियम है। तो ए को देखिए पहले बैठा के, 16 है, भाग है, भाग को क्या कहा गया, भाग को अर्थ जोड़ना है, 16 जोड़ 20 है। उसके बाद घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, तो गुना 6 है, जोड़ 10 है, तो जोड़ का अर्थ, यहाँ देखिए जोड़ का अर्थ भाग है, तो 6 भाग हो जाएगा 10, गुना का अर्थ, यहाँ गुना आया, गुना का अर्थ घटाना है, तो घटाओ 12 करेंगे, बराबर क्या 16 दे पाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, संतुष्ट करते हैं समीकरण, 16 + 20। पहले नियम जान लीजिए बुढ़मास का, कोष्टक का भागा गुना जोड़ घटावा, तो यहाँ कोष्टक नहीं है, का भी नहीं है, तो भागा पे काम करेंगे, गुना 6/10 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, बराबर 16। तो यहाँ देखिए 10 दूना 20 हो गया, तो 16 प्लस क्या हो जाएगा 2 और गुना 6 -12। तो अब गुना का क्रिया करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं 16 जोड़ 12 -12 बराबर 16। अब जोड़ का क्रिया, 16 12 28, ठीक है, 28 -12 16 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 + 12 -12 है ना, तो 16 + 12 करेंगे 28 और -12 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 बराबर 16, यही सही है, ऑप्शन ए ही सही हो गया। चलिए 26वां देखिए, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वां और श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है। यदि श्रेय ऊपर के छोर से 8वां, तो इस पंक्ति में कितने लोग हैं। क्या कह रहा है, लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे छोर से 7वां है, मनु नीचे से 7वां है, तो नीचे से 7वां है एम मनु, ठीक है। श्रेय मनु से 10 स्थान ऊपर है, अगर ये 10 स्थान ऊपर है तो इसका मतलब 17वां पर है, कौन, श्रेय, ठीक है, ये हो जाएगा श्रेय, ठीक। यदि श्रेय ऊपर से 8वां है, ये ऊपर से 8वां है श्रेय। अब देखिए श्रेय का स्थान दो तरफ से मालूम चल गया ना, नीचे से 17वां और ऊपर से 8वां। तो कहा है इस पंक्ति में कुल कितना लोग हैं, तो एक ही आदमी का स्थान अगर दोनों तरफ से दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के घटा देते हैं। तो 17 + 8 - 1, 17 8 25 -1 24 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन कहाँ चला गया, 26 के बाद 27 नंबर सॉल्व कीजिए। एक अभिकथन ए और एक कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन क्या है, चमगादड़ एक स्तनपायी है, ये सही है, चमगादड़ स्तनपायी होता ही है। कारण, चमगादड़ उड़ नहीं सकता है, ये गलत बात है, चमगादड़ उड़ता है, इसने कहा उड़ नहीं सकता, नहीं चमगादड़ उड़ता है।
तो सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही भी है क्या? नहीं, दोनों सत्य है ही नहीं। ए और आर दोनों सही है? नहीं, है ही नहीं। ए सच है लेकिन आर गलत है, हाँ ये सही है। ए सच है, चमगादड़ एक स्तनपायी है, ठीक। ए सच है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 28वां देखिए, सॉल्व कीजिए क्या कह रहा है। अच्छा, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, एनटीपीसी 21 का, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्या है यहाँ पर? 12, 18, 30 है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखिए 12 और 18 30 होता ही है, 6 पंचे 30। 16 और 32 थोड़ा 40 होता है, नहीं होता है। क्या लॉजिक लगेगा? अच्छा, 12 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो? 6 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। 18 में 6 से भाग दीजिएगा 3 हो जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ देंगे, 6 पंचे 30 गुना कर देंगे तो ठीक है, यहाँ 30 है। अब यहाँ देखिए 8 से 16 भाग दीजिए 2 हो जाएगा, और 32 में 8 से भाग दीजिए 4 हो जाएगा। 2 और 4 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, 8 6 48, 40 है। ये भी नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे इसमें? लगाइए दिमाग, देखिए क्या आएगा। अच्छा, ऑप्शन की तरफ अब देखा जाए। 18 है, यहाँ पर 12 है, 9 है, 6 है, यही ना है। सबको जोड़ के 18 12 30 30 60 हो रहा है, 10 छक 60, ठीक है, बटा 10 कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 16 और 32 48, हाँ 48 और 40 कितना हो जाएगा? 8 88, और बटा 11 हो रहा है, तब हो रहा है। यहाँ 10 था, वहाँ 11 क्यों होगा? नहीं होगा। एक घर 88, 10 छक 60, ये भी नहीं होगा। जोड़िए तो 36 और 18 814, और 3 1 4, 1 5 54, और 27 7 4 11, 5 2 7 1 8 81, 9 9 81, और किसी से तो भाग नहीं है ना, जा रहा था, नहीं जा रहा था, 9 होगा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करिए, इसमें कुछ नहीं लॉजिक है। इसका लॉजिक बस यही है कि जो भी ऊपर में संख्या दिया गया है ना, 6 2 12, 6 3 18, 6 5 30, विभाजक हो रहा है सबसे। 8 2 16, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो यहाँ 9 रख दीजिए, 9 चौक 36, 9 2 18, 9 3 27। बस यही लॉजिक है। ये सब जो लगा रहे तो कोई लॉजिक इसमें काम नहीं दिया, समझ गए। सिर्फ सभी में भाग लग रहा है, तो यहाँ 9 से ही सभी में लग रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समय दिए, हम सोचे कोई लॉजिक होगा, फालतू का समय चला गया। चलिए 29वां नंबर देखिए। 29 नंबर क्या कह रहा है? 5 लड़कों में वसंत मनोहर से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं जितना राजू है। लिखना है, 5 लड़का है, बसंत मनोहर से लंबा है। बसंत को क्या लिखा है? भी से लिखते हैं, बी होगा ना। चलिए भी लिखते हैं। बसंत मनोहर से लंबा है किंतु उतना लंबा नहीं जितना राजू है। बसंत मनोहर से लंबा है, तो बसंत से नीचे एम हो जाएगा, मनोहर। लेकिन क्या कहा? किंतु उतना लंबा नहीं जितना राजू, इसका मतलब सबसे ऊपर राजू है। जयंत दत्ता से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है, तो ये मनोहर है। जयंत दत्ता से लंबा है किंतु मनोहर से छोटा है, तो मनोहर से छोटा है जयंत, जय रख दिए। दत्ता से लंबा है, इसका मतलब दत्ता नीचे है, ठीक, किंतु मनोहर से छोटा है, ठीक है। बैठ गया ना अब सब? एक बार फिर से जांच कर लें। बसंत मनोहर से लंबा है, बसंत मनोहर से लंबा हो गया, ठीक है, किंतु उतना लंबा नहीं जितना राजू है, तो ठीक है, सबसे ऊपर राजू है। जयंत दत्ता से लंबा है, जयंत दत्ता से लंबा हो गया, ठीक, किंतु मनोहर से छोटा, तो मनोहर से छोटा हो ही गया जयंत। तो समूह में सबसे लंबा कौन है? राजू है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 30वां देखिए। शैलेंद्र केशव से छोटा है। शैलेंद्र जो है केशव से छोटा है, तो केशव हो गया ऊपर, छोटा है, परंतु राकेश से लंबा है। शैलेंद्र केशव से छोटा है, केशव से छोटा हो गया शैलेंद्र, परंतु राकेश से लंबा है, तो यहाँ राकेश से लंबा है। शैलेंद्र के बारे में बात हो रहा है ना। शैलेंद्र केशव से छोटा हो गया, परंतु राकेश से देखिए लंबा हो गया, ठीक है। माधव सबसे लंबा है, तो माधव सबसे लंबा है, तो ऊपर में रख देंगे। आशीष केशव से कुछ छोटा है, तो केशव से कुछ छोटा है, तो केशव से कुछ छोटा है, तो केशव के नीचे आशीष हो गया। तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो शैलेंद्र से कुछ लंबा हो भी गया, वही ना कहा। आशीष केशव से कुछ छोटा है, देखिए केशव से कुछ छोटा आशीष हो गया। तथा शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो शैलेंद्र से कुछ लंबा हो गया, ठीक है। यदि लंबाई में बढ़ते क्रम में खड़े होते हैं तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो आर के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? एस है। आर पहला पे है, दूसरे पे एस है, तो एस मतलब क्या? शैलेंद्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 31वां देखिए। जल प्रतिबिंब में समय 5:47 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब में तो सीधा 18 30 में घटा दीजिए, 5:47, तो 30 में 47 नहीं घटेगा,
तो यहाँ से 1 घंटा ले लीजिए, तो यहाँ 60 मिनट चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा 17 घंटा, 60 चला जाएगा तो 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा उधर। अब ये वाला डाटा आपका मिस हो गया, 90 47 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ 8 में 4 जाएगा तो 4, 43 मिनट हो गया, और इधर 17 में 5 जाएगा तो 12, 12 43, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32वां देखिए, यदि घड़ी में 7:35 हो रहा है तो जल प्रतिबिंब, ये भी तो वही है, इसको भी घटा दीजिए 18 30 में 7:35 करके, तो ये भी वही हो जाएगा 17, और यहाँ भी 90 हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट चला जाता है ना, 30 में 35 आप घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए 18 से आपको 1 घंटा ही निकालना पड़ेगा। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट को 30 मिनट में जोड़ के निकाल हो जाता है 90, 90 में 35 चला जाएगा 5, फिर यहाँ बचेगा आपका 8 में 3 जाएगा 5, 55 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 17 में 7 जाएगा 10, 10 55, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है देखिए, मिनट और घंटे की सुई के बीच 11:10 में बना कोण क्या होगा, तो क्या होता है इसका लॉजिक, 30 गुना घंटा माइनस 11/2 गुना मिनट, तो 30 गुना घंटा, घंटा कितना 11, 30 गुना 11 माइनस 11/2 गुना 10, ठीक है, तो 11 33, 330 माइनस 5 दूना 10, यानी 11 5 55, तो 330 में 55 घटा दीजिए, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 2, 12 में 5 जाएगा 7, यहाँ बच गया 2, 275 हो गया, तो 275 आपका आंसर में नहीं है। तो ठीक है, एक कोण 275 का है, तो दूसरा क्या होगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, 360 में आपको 275 घटा देना है, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया आपका 5, 15 में 7 जाएगा 8, और यहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, 85 डिग्री हो गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि 275 निकल गया तो अब कौन नहीं मिल रहा है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ने नहीं कहा है, नहीं कहा है, लेकिन आपको निकालना था। ऑप्शन में देखिए इसने 85 दे रखा था। ठीक है, तो हम लोग 360 में घटा के निकाल लिए। चलिए 34 देखिए, 7 है, 10 है, अभाज्य संख्या है, कौन सा अभिन्न आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा, तो क्या लगा पाएंगे आंसर। तो देखिए ये 7 क्या है, 7 अभाज्य संख्या है ना, तो हम कह सकते हैं 7 अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, 7 अंदर हो जाएगा, बाहर वाला ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो ये हो गया एक। और 10 क्या है, 10 तो भाज्य है, 10 तो अलग बन जाएगा, तो इस तरह का फिगर किस में है, इस तरह का फिगर ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी कहाँ दिया है, सी में, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए। फिर से समझें, चलिए फिर से समझिए, 7 है, 10 है, अभाज्य संख्या है, तो कौन सा अभिन्न आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो 7 क्या है, हम लिखेंगे 7, जितने भी 7 हैं सभी अभाज्य संख्या होंगे कि नहीं होंगे, तो 7 हो गया ये, इसको आपको अभाज्य संख्या से घेर देना होगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्यों, जितने भी सभी 7 अभाज्य संख्या हैं, ये हो गया। और 10 क्या है, भाज्य है या अभाज्य से अलग है, तो इसको आपको अलग रखना पड़ेगा। इस तरह का फिगर बी में ही था, ऑप्शन सी में भी है। चलिए 35वां देखिए, अस्पताल है, नर्स है, रोगी है, कौन सा अभिन्न आरेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा। तो देखिए अस्पताल में आपको नर्स भी मिलेगा, रोगी भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये बनाइए, ये हो जाएगा आपका अस्पताल, हॉस्पिटल लिख देते हैं एच, ठीक है, अस्पताल। इसके अंदर आपको नर्स भी मिलेगा और पेशेंट भी मिलेगा, रोगी भी मिलेगा, दोनों को अलग रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नर्स और रोगी भिन्न होते हैं, आपस में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, इसीलिए रहेंगे तो दोनों हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन दोनों अलग अलग रहेंगे। एक को आपको नर्स मानना होगा और एक को आपको पेशेंट मानना होगा। ठीक है, तो ये कहाँ फिगर है इस तरह का, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपको डी में दिया है, तो आप ऑप्शन डी से ही लगा दीजिए। चलिए अगला देखिए, यहाँ क्या है, 1 1 है, 2 6 है, 24 है, अगला क्या होगा, कैसे बनेगा। यहाँ 1 जोड़ 1 है, जोड़ 1 कहाँ है, 1 गुना 1 है ना, ठीक है, 1 गुना 1, फिर 1 गुना 2, फिर 2 गुना 3, फिर 6 गुना 4, अब क्या होगा 24 गुना 5, 24 पंचे 120, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 120 गुना 6 हो जाएगा, तो 12 72 720, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, 9 है, 13.5 है, क्वेश्चन मार्क है, 67.5 है, 202.5 है। तो देखिए 9 और 13.5, आपको नहीं लग रहा है कि 9 का आधा 4 होता है 4.5, तो 9 4 13 4.5, यानी इससे 1.5 गुना है ये, 9 से 1.5 गुना,
ऐसे भी 1.5 से आप गुना 9 में करेंगे ना, तो देखिए समझ जाना होगा आप लोग को। 9, जो नहीं समझ रहे देखिए थोड़ा सा, 9 गुना 1.5 कीजिए तो कितना होगा, 15 पैंतीसा से होता है ना 135, तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 13.5 नहीं होगा। ठीक है, अब आगे यहाँ क्या होने वाला है, आंसर देखिए कितना में है, 27, 28, 36, 45, लमसम में ही। तो आप डेढ़ से एक बार गुना किए तो आपको इतना आया, तो एक बार 2 से गुना करके देख लीजिए। 13.5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 13 26 और एक 27 हो जाएगा। ऑप्शन ए उम्मीदतः सही आंसर होना चाहिए। तो हम यहाँ 27 बैठा के देख लेते हैं। तो यहाँ फिर देखिए आपका 67.5 है, तो एक बार 1.5 से गुना किए, एक बार 2 से गुना किए, तब एक बार 2.5 से करके देखते हैं। ठीक है, तो 27 दूना कितना हो जाएगा, 27 गुना 2 करेंगे 54 हो जाएगा, और 27 का आधा कितना होगा, 13.5। तो यहाँ 5 हो गया, और 4 3 7 और 5 1 67.5 हो गया ना, 2.5 गुना है। ठीक है, 2.5 गुना, अब यहाँ 3 गुना होगा, 67 गुना 3, 5 गुना 3 करिए, देखिए 5 तिया 15, 7 तिया 21, 1 22 और 6 तिया 18 और 2 20, एक अंक के बाद पॉइंट, 202.5 हो गया ना। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। क्या सीरीज गया, 1.5 एक बार मतलब 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3, बस बन गया। चलिए 38वां देखिए, 0 है, 7 है, 26 है, 63 है, क्वेश्चन मार्क 215। तो 0 को निगलेक्ट कीजिए, 0 निकालना आसान चीज़ है नहीं। लेकिन यहाँ जब देखेंगे ना तो आपको लगेगा ये 2 क्यूब माइनस 1 है, 2 क्यूब 8 माइनस 1 7 है, 26 है, तो ये 3 क्यूब माइनस 1 है। ये क्वेश्चन हो गया था लगता है एक दिन। अच्छा चलिए प्रैक्टिस है और क्या, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 1 26। अब ये देखिए 4 क्यूब माइनस 1, 4 चौक 16 चूँकि 64 माइनस 1 63। अब आगे क्या होगा, 2 3 4, तो 5 क्यूब माइनस 1, 5 गुना 5 गुना 5 5 25 5 सवा 100 125 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 124। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा रही बात अब 0 को निकालना है। ठीक है, तो 0 को निकाल लीजिए, 1 क्यूब माइनस 1, 1 गुना 1 गुना 1 1 ही होगा, माइनस 1 करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देखिए, ये एक यहाँ पर बैठाइए, एक छूट गया है नंबरिंग करना। 1 में है दुर्घटना, 2 में है न्यायाधीश, 3 में है डॉक्टर, 4 में वकील, 5 में पुलिस। कहने का मतलब है कि सार्थक क्रम में दर्शाइए या सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए आपको एक एक हर जगह दिया है, पर इस तरह का क्वेश्चन में एक बार ऑप्शन जरूर देखिए। तो एक एक जरूर दिया है, तो हम समझ गए कि ए ही होगा शुरू में। ए में क्या है, दुर्घटना है, तो 1 लिख दीजिए। तो जब दुर्घटना होगा उसके बाद क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं लेके, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा 1 के बाद। ठीक है, तो सी कट गया, डी कट गया, क्योंकि न्यायाधीश के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते, दुर्घटना के बाद न्यायाधीश के पास कोई जाएगा क्या। तो 1 के बाद 2 था इस दोनों में, ई तो कट गया, 1 के बाद 3 हो गया। ठीक है, अब बचा ए और बी, दोनों में कौन होगा। तो डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसका इलाज चालू होगा, उसके बाद पुलिस केस बन जाएगा, तो ऑप्शन 5 हो जाएगा। ठीक है, तो जब पुलिस केस बनेगा उसके बाद क्या होगा, वकील पकड़ेंगे, 4 हो जाएगा। तो वकील के पकड़ के क्या करेंगे, न्यायाधीश के पास जाएंगे, यानी जज के पास, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन देखिए, भिन्न को ज्ञात करना है। महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी भिन्न यानी असंगत। ठीक है, अब देखिए यहाँ आदमी में भी असंगत निकालना है, बुद्धिजीवी लोग हैं सब। हम लोग पहले शब्द में निकालते थे, वो क्या बोलते हैं, डाटा में, संख्या में, ABCD में, अब यहाँ पर भी निकालना है, तो इसको भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सभी में एक समानता आपको देखने को मिलेगा। क्या, ये भी PM रह चुकी है, ये भी PM, ये भी PM यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। भिन्न हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखते हैं। यदि गत परसों बृहस्पतिवार था, ठीक है, तो रविवार कब होगा, यानी गत परसों यानी जो बीता है ना, यानी परसों अगर बृहस्पतिवार था तो आज लिखते हैं यहाँ पर, देखिए आज हो गया, ये बीता हुआ कल हो जाएगा, एक सेकेंड, ये बीता हुआ कल, ठीक, बीता कल, ये हो जाएगा परसों। तो आप देखिए यहाँ क्या था, बृहस्पतिवार था। ठीक है, बृहस्पतिवार था, तो ये शुक्रवार हो जाएगा, तो आज शनि हो जाएगा। ठीक है, आज शनिवार हो गया, तो रविवार कब होगा, शनि के बाद रवि भी होगा ना,
यानी आज के बाद क्या होता है, आगामी कल, आगामी कल रविवार हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, यही है आगामी कल। ठीक, चलिए 42 देखते हैं। यदि 3 + 8 = 17 और 4 + 9 = 25 तो 5 + 10 बराबर क्या होगा। तो यहाँ देखिए कैसे जाएंगे आप 17 पर, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 करेंगे तो आपको 17 मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ पेन में भी तो अच्छा खासा चल रहा था, ये तो प्रॉब्लम है। तो 3 × 9 + 8 = 17 हो गया। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर कीजिए तो आपको 16 मिलेगा, प्लस 9 कीजिए तो 25 हो जाएगा। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करिए तो आपको 25 मिलेगा, प्लस 10 कीजिए तो 35 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 43वां क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर है, एक विशिष्ट कोड भाषा में एक ड्राइवर को किसान कहा जाए, किसान को इंजीनियर कहा गया और एक इंजीनियर को डॉक्टर कहा गया, तो खेत कौन जोतेगा। तो इस कुछ तरह का क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में क्या कहा गया वो देखिए। कह रहा है खेत कौन जोतेगा, तो खेत कौन जोतता है, किसान, किसान जोतता है खेत। लेकिन इस वाक्य में देखिए किसान को क्या कहा गया है, बस आपका काम बन जाएगा। किसान को इंजीनियर कहा गया है तो आप किसान को आप इंजीनियर कह दीजिए। तो खेत कौन जोतेगा, इंजीनियर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि किसान को इंजीनियर कहा गया है इस वाक्य में। तो खेत कौन जोतेगा, इंजीनियर। ठीक, चलिए 44वां देखिए। 44वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व नर्तक भी हैं। कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है। ये जो त्रिभुज है ना, ये देखिए ये कलाकार है, ठीक है। और ये जो आपका अंदर में चतुर्भुज है ये नर्तक है, एरो लगा हुआ है। ये वृत्त वाला में एरो लगा हुआ है, डॉक्टर है। और ये जो ये त्रिभुज है ये वैज्ञानिक है। चलिए ग्लिम्स दे दिए, थोड़ा सा देख लिए। अब आप लोग आंसर निकालिए। कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कलाकार मतलब ये इसको इसके ठीक प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व नर्तक भी है। ठीक है, तो लगाइए आंसर। डॉक्टर और नर्तक, वैज्ञानिक का इसने बात नहीं किया है। ठीक है, डॉक्टर व नर्तक यानी नर्तक ये है। तो आपको डॉक्टर ये वृत्त है और ये है, तो इसमें कौन दिखाई दे रहा है, दोनों में जी और एच। ठीक है, तो आपका आंसर जी या एच होने वाला है। लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों रहता तो हम दोनों लगा देते आंसर जी और एच, क्योंकि ये इसने तो ये नहीं ना कहा है कि वैज्ञानिक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसने कहा कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व नर्तक भी है। ठीक, तो ये त्रिभुज के अंदर तो है ही कलाकार। ठीक है, सब नर्तक वाला है ये और डॉक्टर वाला वृत्त है। तो देख सकते हैं दोनों में कौन आ रहा है, कलाकार तो है ही और उसके बाद डॉक्टर व नर्तक। लेकिन वैज्ञानिक को इसने नहीं कहा है। तो नहीं कहा है ना, तो हम जी और एच भी ले लेंगे। लेकिन एच हमारा और जी एक साथ ऑप्शन में नहीं है। तो अब आप क्या लगाएंगे आंसर, जी लगाएंगे या एच लगाएंगे। तो आप ना जी लगाइए आंसर, आप एच मत लगाइए, आप सी लगा दीजिए। एच क्या है, एच आपका देखिए वैज्ञानिक में भी है, ये है एच, ये है एच है ना वैज्ञानिक में। तो आपको इसने जब वैज्ञानिक का बात नहीं कुछ किया है तो हम उसको छोड़ देंगे, हम उसको नहीं लगाएंगे। हाँ, ऑप्शन में अगर जी एच रहता ना तो आपको दोनों लगाना पड़ जाता, और जब नहीं है तो फिर हम उसको लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बारे में इसने कोई बात नहीं किया है तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब साफ एक बार करते हैं, देख लीजिए। कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर व नर्तक भी है। तो नर्तक मतलब ये वाला घर तो है भी है जी, ठीक है। और डॉक्टर ये वृत्त देखिए जी है ही है, लेकिन दोनों में एच भी है। एच क्या है, वैज्ञानिक है। तो इसने वैज्ञानिक का बात नहीं किया तो हम भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये दोनों आंसर देता, हम बार बार कह रहे हैं जी और एच दोनों रहता तो हम लगा देते। दोनों नहीं है, एक है, तो एक में आप एच नहीं लगा सकते हैं, चूँकि एच वैज्ञानिक का इसने बात यहाँ पर नहीं किया है, तो इसलिए आपको जी देना अनिवार्य हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 45वां क्वेश्चन देखिए। कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो ना तो डॉक्टर है और ना ही वैज्ञानिक है। ठीक है, ना डॉक्टर है तो वृत्त से आपको कोई लेना देना नहीं है, वृत्त के अंदर जितना भी है, और ना ही वैज्ञानिक है तो ये भी त्रिभुज से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ना होना चाहिए। तो क्या कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो ना तो डॉक्टर और ना ही वैज्ञानिक है। तो आपको क्या क्या बच गया, ए बच गया और बी बच गया। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ए और बी में आंसर दिया है तो हमें देना पड़ेगा ए और बी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो ना तो डॉक्टर न ही वैज्ञानिक है। तो डॉक्टर और वैज्ञानिक वाला हम हटा दिए, लेकिन नर्तक के बारे में तो हमको नहीं कहा था, कहा था कि नर्तक नहीं है, नहीं कहा था। इसलिए यहाँ ऑप्शन में था ए और बी, तो हमको लगाना पड़ गया। अगर यहाँ भी नहीं रहता तो सिर्फ हम ए ही लगाते, क्योंकि हमें नर्तक का बात नहीं किया गया था, लेकिन इसने दिया ए और बी तो हमें लगाना पड़ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 46 नंबर है, इसको बनाइए। निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। SKY, SHY, SLY, SPY, NTPC 2021। ये सभी संज्ञाएं हैं, ये सभी विशेषण हैं। इन सभी का मतलब छिपाना है, इन सभी में स्वर शामिल नहीं है। कौन सा सही है? समानता का पता लगाइए। तो ऑप्शन डी को आप ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? इन सभी में स्वर शामिल नहीं है। किसी भी अक्षर में स्वर है? AEIOU बाविल है कहीं? नहीं है, तो ऑप्शन डी ही सही है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 47 नंबर। 47 में क्या है देखिए। कौन सा अक्षर उन कलाकारों को प्रदर्शित करता है जो न तो डॉक्टर, न ही वैज्ञानिक और न ही नर्तक। वाह रे वाह, नर्तक नहीं है, मतलब इससे घर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, वैज्ञानिक भी नहीं है, तो इससे भी कोई लेना देना नहीं है, और ना डॉक्टर, तो ये ब्रीथ से भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्या बच रहा है? सिर्फ ए ही बच रहा है, तो ऑप्शन सी में ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 48 देखिए। अच्छा, इसी पे आधारित 5 प्रश्न है, चलिए देख ही लेते हैं। कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार नहीं है? अब यहाँ कलाकार नहीं है क्या बात किया है, और ये बड़ा सा जो है ना वो कलाकार है। देखिए ये कलाकार है, इसका नहीं बात किया है। कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है जो कलाकार नहीं है? तो इसके बाहर अब कहाँ क्यों दिखाई दे रहा है? सिर्फ एप ही दिखाई दे रहा है। देखिए इधर एप है ना, और एप वैज्ञानिक है भी, देखिए एरो है वैज्ञानिक में, तो वही तो पूछा है। कौन सा अक्षर उन वैज्ञानिकों को प्रदर्शित करता है जो कलाकार नहीं है? तो एफ हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 49वां क्वेश्चन देखिए। यदि ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है, तो ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कर दिए। सी तथा क्यू आपस में बहने हैं, सी और क्यू आपस में बहने हैं, ये दोनों बहन है। ठीक है, ठीक है। जेड क्यू की माँ है, क्यू की माँ है जेड, जेड के ऊपर निगेटिव हो गया। पी जेड का पुत्र है, पी जेड का पुत्र है। चलिए पी जो है जेड का पुत्र है, पी के ऊपर पॉजिटिव कर दिए। ठीक है, तो निम्न कथनों में कौन सही है? कौन सही है? देखिए क्या कह रहा है। क्यू ए की दादी है, क्यू यहाँ है, ए की दादी कैसे होगा? सी माँ है, माँ का बहन नहीं, दादी नहीं होगा, दादी 2 पीढ़ी जाना पड़ेगा। पिताजी, पिताजी की माँ, तो ये नहीं हो पाएगा, गलत है। बी में सी और पी बहने हैं, सी और पी बहने नहीं, पी तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ का है पी जेड का पुत्र है, तो बहने तो नहीं होगा, दोनों गलत हो गया। पी ए का मामा है, ये जो पी है ना वो ए का मामा है क्या? देखिए ए का माँ हो गया सी, और सी का बहन है क्यू, और हाँ क्यू का भाई है, तो सी का भी भाई हो जाएगा पी। ठीक है, क्योंकि जेड का ही तो दोनों सब पुत्र है, मतलब पुत्र पुत्रियाँ है, तो ठीक है। ए का माँ, माँ का बहन, बहन का भाई, तो माँ का भी भाई, हाँ मामा है। ए पी जो है ना ए का मामा है, पी ए का मामा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, डी वाला क्या है? पी व ए भाई है, नहीं पी व ए भाई कैसे होगा? एक पीढ़ी ऊपर है, नहीं होगा, ऑप्शन सी ही सही है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखिए। 50वां कहाँ चला गया? 51 आ गया 49 के बाद। चलिए कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिस्टेक हो सकता है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई ए हो गया, पॉजिटिव कर दिए। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, सी जो है ना वो डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, तो डी पति हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए क्या कहा है, यहाँ समझिएगा। यहाँ कहा है सी डी की पत्नी है जो ए का पिता, ठीक है, जो ए का पिता है, हो सकता है लिखा होगा, हाँ। तो यहाँ जो किसके लिए प्रयुक्त होता है? बाद वाले के लिए। हम लोग जब सिटिंग अरेंजमेंट बनाते हैं ना या ब्लड रिलेशन, तो वहाँ जो लोग प्रयुक्त होता है, जो, जबकि, जो कि, सब बाद वाले के लिए आता है। तो यहाँ देखिए सी और डी है आपस में, सी को माँ डी, सी को माँ डी की पत्नी है, यानी सी डी की पत्नी है, तो सी डी की पत्नी है तो डी पति हो गया। ठीक है, जो ए का पिता है, तो बाद वाले के लिए यूज हुआ, तो बाद में यहाँ डी है ना, तो डी क्या है? ए का पिता है। समझिएगा बात को, जो, जबकि, जो कि बाद वाला के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ सी और डी है तो डी बाद में है, तो क्या कहा? सी डी की पत्नी है, तो सी डी की पत्नी है जो ए का पिता है, जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? डी के लिए,
तो डी क्या है, ए का पिता है। अब देखिए ये डाटा उठ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। जो ए का पिता है यानी डी ए का पिता है, तो ए अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर बी, एक सेकंड दूसरा कलर से लिखते हैं, इसको डाटा को हटाते हैं। ए पॉजिटिव है तो यहाँ अब बी, ए बी यहाँ चला जाएगा, यहाँ से हट के ये हो गया। तो क्या कहा, कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। सही नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन फंसा देता है, सही है कहता है, यहाँ कह दिया सही नहीं है। डी बी का पिता है, ये जो डी है ये बी का पिता है, हाँ है, क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी का भाई था। तो जब ए बी का भाई है तो ये दोनों का तो पिता हो गया ना डी, तो ये सही है। जबकि यहाँ का है सही नहीं है। और एग्जाम में क्या होता है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ेंगे और देखेंगे डी ए का पिता, हाँ लगा देंगे आंसर, आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के चाँप के पढ़िएगा एग्जाम में, थोड़ा ध्यान देके। तो ये सही है, जबकि यहाँ सही नहीं है, हमको लगाना है। बी सी का पुत्र है, ये बी जो है सी का पुत्र है ही, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है, ये दोनों आपस में भाई बहन या जो भी है, इसी का पुत्र पुत्रियाँ हैं। क्योंकि बी को तो लिंग हमें नहीं पता है, मानते हैं, लेकिन पुत्र या पुत्रियाँ कुछ भी तो होगा। तो बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है, ये भी सही है। सी बी की माँ है, सी जो है ये बी की माँ है, ये भी सही है, ठीक है। क्योंकि ए का पिता है ना डी, तो बी का भी पिता है, इसका ये पत्नी है, तो ये दोनों का माँ है ही है। डी सी का पति है, डी सी का पति है, अरे बाप, ये भी सही हो गया। ये क्या हो गया, अच्छा सी बी की माँ है, सी बी की तो माँ है ही है, बी सी का पुत्र है। ओहो, यहाँ पर देखिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। एक सेकंड, हम भी मिस्टेक कर गए, सॉरी उसके लिए। यही होता है, यहाँ हमें बोले कि बी का लिंग हमें पता नहीं है। देखिए हमने बोले आपको, आप लोग को, कि बी का लिंग हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ फिर हम कैसे मालूम कर दिए बी सी का पुत्र है, जबकि बी का हमें लिंग ही मालूम नहीं है। समझ गए, तो बी पुत्र नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही निश्चित रूप से सत्य नहीं, बाकी ये सत्य है, ये सत्य है, ये भी सत्य है, ये सत्य नहीं है। और वही कहा है निश्चित रूप से सत्य नहीं है। बी का हमें लिंग मालूम नहीं है। यहाँ देखिए क्या कहा, ए बी का भाई है, बशर्ते अब कहीं बी के बारे में जिक्र है नहीं है। ए तो हम पॉजिटिव कर दिए, लेकिन बी को नहीं कर पाए, तो आप कैसे कह दिए कि बी सी का पुत्र है। बी का लिंग हमें नहीं मालूम है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, तो ये बी वाला ही गलत है, निश्चित रूप से सही नहीं है। चलिए अगला देखिए, निकालिए इस त्रिभुज में कैसे निकालेंगे। इसका बेसिक बता चुके हैं, क्या बताए हैं, ऐसे है, ठीक है, और ऐसे 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 है। सॉरी, ये बनाना पड़ेगा तो थोड़ा सा समय तो लगेगा है भाई। ये है, हाँ क्या होता है इसमें, बोले थे किसको, बेसिक क्या है इसका, कि एक त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज है, तो एक काटिए, 4 लिखिए और +1 कर दीजिए, तो 5 हो जाएगा इसमें। तो इसी तरह का कुछ आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए तो यहाँ पर ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसके अंदर एक त्रिभुज है, तो यहाँ से 5 आ गया। यहाँ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इसके अंदर एक त्रिभुज है, तो यहाँ से भी 5 आ गया। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे है, इसके अंदर एक है, तो यहाँ से भी 5 आ गया। तो 5 5 5 कितना हो गया, 5 तिया 15 हो गया। प्लस कीजिए, प्लस कौन सा होगा, प्लस हो जाएगा आपका एक, ये वाला छूट गया, ये वाला 1 हो जाएगा, ठीक, और एक ये पूरा वाला हो जाएगा। 15 + 2 17 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गिनना है तो चलिए गिन के भी निकाल देंगे, वो भी देखिए कैसे, 1 2 3 अंदर में 1 4, उसी प्रकार 1 2 3 अंदर में 1 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 4 8 4 12, लेकिन ये तो छूट गया ना पूरा बड़ा वाला एक, तो 12 और सभी में 1 1 ये 15, फिर एक ये हो गया 16, एक बाहर वाला 17, तो 17 त्रिभुज है। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली अपना प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तैयार रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।